मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। दरअसल विशेष मेहमान स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ गए। आप बने रहिए, आपके साथ विस्तृत चर्चा इस पर करेंगे। तो स्वामी चक्रपाणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। मेरा सवाल दरअसल यही है कि न्योता भेजा गया है तो एक तरफ ये कहा गया कि ये तो राम भक्त हैं, ये नहीं आ रहे हैं। जिन्होंने न्योतों को खारिज किया है वो कह रहे हैं हम तो जाएंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे, लेकिन उस दिन नहीं जाएंगे क्योंकि ये कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का है। तो किसकी चाल ज्यादा सियासी है? नहीं, देखिए चाल तो नहीं, लेकिन इतना अवश्य मैं समझ सकता हूं, क्योंकि क्या राजनीतिक लाभ हानि हो वो मना करने वाले और भेजने वाले समझे। लेकिन एक बात जरूर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब निमंत्रण आया हुआ है तो हमें लगता है यह ऐतिहासिक पल है और इसमें जाना चाहिए किसी को भी। अगर जो विशेष कोई परिस्थिति न हो तो, अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो अलग विषय है, लेकिन जाना चाहिए क्योंकि यह 1528 के बाद एक सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद एक जो है रामलला का वहां पे उस दिन प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। क्योंकि हम खुद उसमें राम जन्मभूमि में एक पक्षकार थे, क्योंकि हिंदू 5-6 पक्षकार थे उसमें। एक प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू जी। महासभा की ही एक केस था, और 1963 में खुद जो है कोर्ट ने जी। प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा को पार्टी बनाया। सर्वोच्च न्यायालय तक हम लड़े। हम जानते हैं इस चीज के महत्व को कि लोगों ने जमीन बेच बेच करके लड़ाई लड़ी। इसको एक संघर्ष के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया, और बड़ी अच्छी बात है कि सरकार प्रदेश की और केंद्र हम्म। की सब तन्मयता से राम मंदिर के लिए लगे हुए हैं। अगर विपक्ष को नामंत्रण दिया हुआ है तो हमें लगता है जाना चाहिए और उसमें सम्मिलित होना चाहिए। रही बात अगर हम्म। जो विशेष परिस्थिति कोई है दूसरे जगह कर रहे हैं, तो चलिए एक बात मुझे खुशी इस बात है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सावरकर जी कहा करते थे कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण होगा। तो पिछले दिनों सरकार ने तो अग्निवीर भर्ती करके सैनिकीकरण हम्म। करने का पूरे देश का प्रयास किया, और दूसरे अब राजनीति का जो हिंदूकरण हो रहा है ये बहुत ही हम्म। सुखद है। मैंने कल असुद्दीन ओवैसी जी हम्म। का बयान देखा, जिस हम्म। प्रकार से उनकी खलबलाहट हो रही है। कभी वो जो है हम्म। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ टिप्पणी की देखो इनमें और मोदी जी में क्या अंतर है। तो कहीं ना कहीं जो छद्म धर्मनिरपेक्ष टाइप के लोग हैं जैसे असुद्दीन ओवैसी, उनकी चीजें सामने आ रही है, जो कट्टरपंथी मानसिकता के, जिहादी मानसिकता के लोग हैं। तो इसलिए ये जो राजनीति का जो हिंदूकरण हो रहा है ये पहली बार पक्ष और विपक्ष दोनों द्वारा, खैर सत्ता पक्ष तो शुरू से राम मंदिर के समर्थन थे ही, लेकिन विपक्ष द्वारा जिस प्रकार से आ रहा है ये अपने आप में बहुत ही सुखद है। क्योंकि आजादी के बाद से जिस प्रकार से इफ्तारी पार्टी करने में तो लोग जो है गर्व महसूस करते थे, धर्मनिरपेक्ष वाले जो लोग हैं, निरपेक्ष अपने को बताते थे, लेकिन किसी मंदिर में जाने से कतराते हैं। तो यह बड़ा सुखद है कि चलो कहीं भी है। मैंने एक कहा जाता ना, पल भर के लिए चाहे मुझे प्रेम कर लो झूठा ही सही, तो हिंदुओं की आशा थी। आज जो है कम से कम सब लोग जो है हिंदू और सनातन की तरफ घूम रहे हैं, मुड़ रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं, भले झूठा ही सही लेकिन कर रहे हैं। और करना पड़ेगा क्योंकि राजनीति की धुरी उधर ही जाएगी जिधर हिंदुत्व और सनातन का सम्मान होगा। तो इसलिए हमारा तो ये मानना था कि अयोध्या जी जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसमें जिसको निमंत्रण मिल रहा है ससम्मान जाना चाहिए। कि और राम जी सबके हैं और सब में राम जी है, इसलिए वहां राम जी की सेवा में रीछ नहीं करनी चाहिए बल्कि रेस करना चाहिए। और जो रेस करेगा वो आगे बढ़ेगा, और पूरे हिंदुस्तान और देश के लोग, पूरे विश्व के हिंदू सनातन धर्मी उसके साथ और समर्थन करेंगे।